जब हमें धर्म सही मार्ग न दिखा पाए, जब हमें धर्म भटकाने का कार्य करे, तो परम पिता परमेश्वर ने कहा है कि उस समय स्वधर्म को अपनाने की आवश्यकता होती और कलयुग में स्वधर्म को अपनाना ही श्रेयकर हो। पितृभोज की जो बात आती है, हमारे कोई सगा संबंधी जिसकी मृत्यु हो गई घर में, तो हम एक भोज का आयोजन करते हैं। हम यहां अपनी मानवता को, यहां अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं। वह बेचारा एक तो वैसे ही अपने सगे को खोया है और उस पर कर्ज का लोड अलग होगा, लोगों की लोकोक्तियों का भाग अलग होगा। जो व्यक्ति पहले से मरा हुआ है उसे और कितना मारोगे? तो स्वधर्म ये कहता है कि हमें पितृबोध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसे सामान्य भाषा में गिद्ध भोज भी कहते हैं। अगर आपका कोई भी सगा संबंधी घर में मृत्यु होती है, तो एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है जिसमें हम क्रियाकर्म करते हैं, तमाम तरह की चीजों को करते हैं। यह कार्य बार बार आपको पीड़ा पहुंचाता है, बार बार आपकी जिंदगी में कलह घोरने का काम करता है। तो अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, आप स्वधर्म को अपनाइए। स्वधर्म, उस समय स्वधर्म यह कहता है कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है। होना तो ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कुछ खोया है उसे मदद करनी चाहिए। हमारे जो भी सगे संबंधी हैं उसकी मदद करें। जो रुपए से मदद कर सकता है, रुपए पैसे से मदद करें। जो आत्मबल दे सकता है, जो जिस तरीके से मदद कर सकता है, उसे मदद करनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। वह परिवार दुखी है, वह परिवार संतप्त है, वो परिवार एक दुख की पीड़ा को झेल रहा है। उस पर हम क्या करते हैं? हमें यह करना होगा, नहीं तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आत्मा तड़पती रहेगी। जीते जी तो आपने मुक्ति दिया नहीं और मरने के बाद भी मारने चले आए। तो हमें ऐसे परंपरा को समाप्त करने की आवश्यकता है। स्वधर्म की परंपरा अपनाइए। आप चाहे जिस विधि से दाह संस्कार करते हैं, प्रथम दिवस दाह संस्कार करें और दूसरे दिवस में एक शोक सभा आयोजित करें। शोक सभा आयोजित करने का मकसद क्या है? मृत आत्मा की शांति। मृत आत्मा की शांति हो या ना हो, आप देखने तो जाएंगे नहीं, परंतु हमने अपना एक कर्तव्य पूरा किया। हम पेड़ पौधों और जल को साक्षी मानकर, वह न दिखने वाले ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रार्थना तो करेंगे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटना किसी के यहां होती है तो उसकी पीड़ा को हम कम कर सकें। और उसी दूसरे दिन आप उस शोक सभा में उस व्यक्ति की यथासंभव मदद करें। इससे आपके कई फायदे होंगे। प्रथम फायदा होगा कि वह व्यक्ति इस दुख की पीड़ा से उबर पाएगा और अपने पुनः दिनचर्या को निभा पाएगा। स्वधर्म कहता है, स्वधर्म को स्वीकार करना ही आपका परम कर्तव्य है। स्वधर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब प्रश्न उठता है कि स्वधर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्वधर्म की आवश्यकता तब पड़ती है जब धर्म में एक मत न हो, जब धर्म हमें एक विवाद में ले जाता है, धर्म हम पर अंकुश लगाता है। और जबकि सच्चाई यह है कि धर्म मानव के कल्याण के लिए बनाया गया,
धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो परंपरा जो बनी वो बिल्कुल गलत है। अब जरा विचार करिए, मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, आपके समक्ष एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे कि महाराज श्री, आज आप स्वधर्म की बात कर रहे हैं, क्या हमें अपने पितरों का क्रियाकर्म नहीं करना चाहिए, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए? मैंने स्वधर्म की को अपनाने की बात कहा है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आज जो परिस्थिति बनी, अगर आपके घर में, अगर सब, एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं, आप जरा बताएं। एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं। पिता का स्वर्गवास हो गया, चारों पुत्र अलग अलग हैं, बेचारी मां अकेले, पत्नी अकेले। और वहां पर सबसे पहले जो व्यवस्था मिलती है, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसकी पत्नी को बेचारी जो स्वर्गवास है, अपने बच्चों को पास है, चारों अलग अलग, चारों में विभेद है, चारों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब इस एक विषय खड़ा होता है कि दाह संस्कार तो हमने कर लिया, क्रियाकर्म के खर्चे लगेंगे, क्रियाकर्म के खर्चे लगेंगे, हमें ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, हमें अन्य लोगों को बुलाना पड़ेगा, हमें भोज देना पड़ेगा, हमें दान देना पड़ेगा, हमें दक्षिणा देना पड़ेगा। ये तमाम तरह की बातें आपके समक्ष आती हैं। अब जब हिसाब लगाया जाता है तो इस महंगाई के जमाने में ये खर्चे लाखों में जाते हैं हमारे। और जब लाखों में गए, कुछ लोगों ने कहा बराबर बराबर 4 भागों में बांट दो, किसी को स्वीकार होगा किसी को नहीं स्वीकार होगा। कोई कहता है मैं कमाता नहीं हूं, पैसे कहां से, मेरे पास पैसा ही नहीं है। दूसरा कहता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। ये लड़ाई, मृत्यु के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। तो धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद लड़ाई शुरू करा दे, मृत्यु के बाद नफरत करना सिखा दे, मृत्यु के बाद वह अपने मां को छोड़ दे, मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय समझने लगे। ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे प्रत्येक धर्म का बहिष्कार करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ इस तरह के हैं, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कोई भी हो, अगर आपका धर्म विवाद खड़ा करता है, यदि आपका धर्म उसमें नफरत करा देता है, अगर आपका धर्म माता और पिता को छोड़ने के लिए विवश कर देता है, अगर आपका धर्म माता और पिता को बांटने के लिए विवश कर देता है, यदि आपका धर्म संपत्ति बांटने के लिए विवश कर देता है और मानवता को शर्मसार करता है, तो ऐसे धर्म को जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। ऐसे धर्म को तत्काल छोड़ दो। और धर्म आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता, वह धर्म कभी आपको आगे नहीं ले जा सकता। वह धर्म क्या करेगा? वह धर्म आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, वह धर्म आपको कर्ज में डुबा देगा, वह धर्म जिसे आप मां के समान कहते हैं, जमीन संपत्ति उसे बेचने के लिए विवश कर देगा। वह धर्म मातृत्व को खत्म कर देगा, पितृ प्रेम को खत्म कर देगा। ऐसे धर्म का तिरस्कार करना उचित होता है। प्रश्न उठता है कि महाराज से अब करें तो क्या करें, क्योंकि हमारी परंपरा तो नहीं है, यह परंपरा नहीं है कि हम श्राद्ध करेंगे, हम कर्म करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिस दिन मृत्यु होती है, दाह संस्कार चाहे जिस विधि से आप करें, चाहे आप दफन करें, चाहे आप अग्निहोम कर दें, अग्नि में जलाएं, चाहे जो भी आपकी विधि रही हो उस विधि को माने या न माने, लेकिन सुलभ जो है आपके लिए वो जरूर करें। अगर आप हिंदू हैं तो आपने क्या क्या चिता
आप जलाइए, आज संस्कार कर लिया, घर आइए। घर आने के बाद से पूरे परिवार में बैठ करके एक विचार कीजिए, अगर हम एक स्वच्छ